निशांत और मालिनी अपने छोटे बेटे गोलू के साथ एक नई कॉलोनी में रहने आए होते हैं। गाड़ी से घर की ओर जाते समय गोलू कार की खिड़की से एक बहुत ही सुंदर पार्क देखता है और कहता है, वाह मम्मी पापा, मुझे इस पार्क में खेलने जाना है। कितना बढ़िया ये पार्क, इसमें कितना अमेजिंग झूला है, मजा आएगा उस पर झूलकर। ठीक है गोलू बेटा, हम पहले घर पहुँचते, उसके बाद शाम में मैं आपको इस पार्क में खेलने ले आऊंगी। कुछ देर बाद वो लोग अपने नए घर में पहुँच जाते हैं और सारा सामान घर में शिफ्ट करके मालिनी मीठा हलवा बनाती है। ये लो निशान, गोलू बेटा नए घर में शिफ्ट हुए हैं इसलिए हम आज ये हलवा खाएंगे। वाह क्या कमाल की खुशबू है इस हलवे की। मजा ही आ गया। गोलू बेटा तुम भी खाओ। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। जब मालिनी दरवाजा खोलती है तब वहाँ कोई नहीं होता। कौन है? कौन है? किसने बेल बजाई? मैंने। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ अलका। अब मुझे आपके घर से बहुत अच्छी घी वाले हलवे की खुशबू आई इसीलिए चली आई। अब क्या मुझे थोड़ा सा हलवा मिल सकता है? जी जरूर जरूर, क्यों नहीं, एक मिनट। हाँ मैं अभी लाती हूँ, आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे आइए ना अलका जी, आइए। पड़ोसन अलका अंदर आ जाती है और घर को घूरने लगती है। मालिनी उसे हलवा देती है जिसके बाद वो शुक्रिया कहकर चली जाती है। फिर शाम में, अरे मालिनी जी कहाँ जा रही हैं आप शाम को? आपको इस कॉलोनी के रास्ते पता है ना? जी जी पता है मुझे, वो गोलू को ब्रिज के पीछे वाले पार्क में ले जा रही हूँ। इसे वहाँ का झूला बहुत पसंद आया है, इसे वहाँ जाकर खेलना है इसलिए। क्या? ना बाबा ना, मालिनी जी ऐसा मत कीजिए, उस पार्क में मत जाइए, वहाँ के झूले मामूली झूले नहीं है, मत जाइए वहाँ पर। नहीं मम्मी, इन आंटी की बात मत सुनो और मुझे पार्क में ले चलो प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, चलते हैं। सूरज ढल चुका था और तभी मालिनी गोलू को पार्क में ले जाती है। तभी पार्क पूरा सुनसान होता है और वहाँ पर मालिनी को एक सफेद कपड़े वाली औरत झूले पर झूलते हुए दिखाई देती है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। ये बच्चों के पार्क में ये औरत क्यों झूला झूल रही है? जब मालिनी थोड़ा आगे जाती है तब उसकी नजर हटते ही वो औरत वहां से गायब हो चुकी होती है। अरे ये क्या, अभी तो वो औरत यहाँ थी, कहाँ चली गई अचानक से? ये कैसे हो सकता है, वो तो कहीं भी दिखाई भी नहीं दे रही अब। गोलू बेटा अभी तो वो थी, खैर तुम्हें तो वैसे भी पार्क में आकर मस्ती के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। गोलू उस झूले पर झूलता है, वहीं मालिनी घंटों तक बस इसी सोच में रहती है कि आखिर वो औरत गई कहाँ। फिर घर आने के बाद गोलू की हरकतें अचानक से बदल सी जाती हैं। गोलू बेटा ये क्या, तुम्हें तो हल्दी वाला दूध पीना पसंद है ना, फिर आज तुम इसे पीने से मना क्यों कर रहे हो? नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना है, फेंक दो इसे। निशांत और मालिनी गोलू का ये गुस्सा देखकर हैरान रह जाते हैं। मालिनी ये गोलू को क्या हुआ है? इससे पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं निशांत क्या हुआ इसे। अगले दिन जब मालिनी फिर से गोलू को पार्क में ले जाती है तभी वहां पर एक झूला अपने आप ही झूल रहा होता है और मालिनी को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या, ये झूला तो अपने आप ही झूल रहा है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो हूबहू उस औरत जैसी आवाज है जो कल इस झूले पर बैठकर झूल रही थी और गाना भी गा रही थी। एक दिन मालिनी जब बाजार से खरीदारी करके घर जा रही होती है तभी उसे एक घर दिखाई देता है जो काफी पुराना होता है। उस घर में से वही झूले पर बैठी हुई औरत मालिनी को झांक कर देखती है और मुस्कुराती है। मालिनी बहुत डर जाती है और वहां से भागते भागते घर आ जाती है। मालिनी जी, मालिनी जी अब आप ठीक हैं? हाँ अलका जी, बस हल्का सा बुखार आ गया था अचानक से। लेकिन अचानक से बुखार कैसे आया? सुबह तो आप एकदम ठीक थी। जब मैं बाजार से आ रही थी तभी मैंने। मम्मी चुप रहो और अलका आंटी आप जाओ यहाँ से। गोलू, इतने गुस्से में कोई भला बड़ों से बात करता है? ये क्या बदतमीजी है? गोलू अलका को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। गोलू के इस बढ़ते गुस्सैल बर्ताव से मालिनी और निशांत को काफी हैरानी होने लगती है। निशांत जब गोलू को समझाने उसके कमरे में जाता है तभी वो देखता है कि गोलू जानवरों की तरह खाना खा रहा है। गोलू ये सब क्या है? ये कोई तरीका है खाना खाने का? आप मुझे मत सिखाओ कैसे खाना है और निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बहुत बदतमीज हो गए तुम, लेकिन अब तुम्हें अपनी बदतमीजी बंद करनी होगी वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं बंद करूंगा। क्या अपने बेटे का ये अलग रूप देखकर निशांत एकदम से चौंक जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे गोलू का बर्ताव बदलता ही जा रहा था। मालिनी बहुत घबरा चुकी थी। वो निशांत को सब कुछ बताती है। हाँ निशांत,
मानो या ना मानो उस ब्रिज के पीछे वाले पार्क के झूले में जरूर कुछ तो राज छुपा हुआ है। और जब गोलू उस पार्क में जाकर उस झूले पर बैठता है, पता नहीं उसे अचानक से क्या हो जाता है। मालिनी, तुम आज से गोलू को उस पार्क में नहीं ले जाओगी, चाहे वो कितनी भी जिद क्यों ना कर ले। नहीं मतलब नहीं। तभी गोलू पीछे से आता है और गुस्से से कहता है, आप दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप दोनों को मुझे पार्क में लेकर जाना ही होगा। अगर आप दोनों मुझे पार्क में नहीं लेकर गए तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। इतना कहते हुए गोलू अपनी मम्मी को धक्का मारता है और वो वहां से बाहर चला जाता है। मालिनी फूट फूट कर रोने लगती है। हमारा बच्चा ऐसा कभी नहीं था, ये क्या हो रहा है निशांत। मैंने रोका था उस दिन आपको मालिनी जी कि मत जाइए उस पार्क में, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अलका जी, अलका जी, आप मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही थी उस दिन? बताइए ऐसा क्या राज छुपा हुआ है उस पार्क में? मालिनी जी, उस पार्क में जो झूला है वो कोई मामूली झूला नहीं, एक भूतिया झूला है। क्या? हाँ मालिनी जी, निशांत भाई साहब, ये बात कई सालों पहले की है जब ये कॉलोनी नई नई बनी थी। यहाँ पर कुहू नाम की एक 30 साल की महिला अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मतलब ये कि वो शरीर से तो एक 30 साल की महिला थी पर दिमाग से बच्ची थी। एक एक्सीडेंट के बाद ये सब हुआ। वो रोज उसी पार्क में खेलने जाया करती थी और किसी को उस झूले पर बैठने नहीं देती। फिर एक दिन अचानक से उस झूले पर झूलते समय उसे हार्ट अटैक आया और उसने उसी झूले पर अपना दम तोड़ दिया। क्या? हाँ, और अब उसने गोलू पर अपना काबू पा लिया है, इसलिए गोलू ऐसी हरकतें कर रहा है। गोलू? गोलू कहाँ है? कहीं वो पार्क तो नहीं गया? हे भगवान, आज अमावस की रात है। आज की रात ही वो बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है, अपने चुड़ैल लोक में अपने साथ खेलने के लिए। क्या? हाँ, उस भूतिया झूले पर बैठकर कई बच्चे गायब हुए हैं और कई माता और पिता ने अपने बच्चे खोए हैं। हे भगवान, निशांत, निशांत हमारा गोलू, कहीं वो भी। अलका, मालिनी और निशांत तीनों मिलकर उसी ब्रिज के पीछे वाले सुनसान पार्क में जाते हैं और वहां पर उन्हें वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए दिखती है और उसके हाथ में गोलू होता है। नहीं, लगता है ये चुड़ैल गोलू को अपने साथ चुड़ैल लोक ले जा रही है। छोड़ दे मेरे बेटे को दुष्ट चुड़ैल, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? अरे अगर मैंने तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया तो मेरे साथ चुड़ैल लोक में कौन खेलेगा? अब ये तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ये अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चुड़ैल लोक में ही रहेगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम सब मेरे सामने चींटी समान हो। आज अमावस की रात है। आज की रात कोई भी हम काली शक्तियों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए वो चुड़ैल गोलू को लेकर अमावस की रात के काले बादलों में कहीं गायब हो जाती है। अलका जी, अब हम क्या करें? अब हमारा गोलू हमारे पास वापस कैसे आएगा? अलका जी, कुछ तो बताइए ना, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। अब उसके बिना नहीं रह सकते। अब तो केवल हमारी मदद तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। चलिए, तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तभी तांत्रिक बाबा उन्हें कहते हैं, उस चुड़ैल का खात्मा तभी ही होगा जब उसके भूतिया झूले को जला दिया जाए, क्योंकि उसी में उसकी जान अटकी हुई है। वो झूला जल गया तो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी और उसकी कैद में फंसे सारे मासूम बच्चे भी फिर से अपने माता पिता के पास लौट आएंगे। बस इतना सा काम करना है। निशांत, अलका जी, चलिए हम अभी जाकर उस भूतिया झूले को जलाते हैं। रुक जाओ, उस भूतिया झूले को जो भी व्यक्ति जलाएगा उसे अपने प्राण त्यागने होंगे। मतलब अगर आप उस झूले को जलाओगे तो आपकी जान भी जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। नहीं मालिनी, तुम नहीं, मैं जलाऊंगा उस झूले को। पिता ना रहा तो भी कोई शिकवा नहीं, पर एक बच्चे के पास उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। आप दोनों आपस में बहस ही करते रहोगे। मेरे पास एक हल है इस उलझन का। हम ऐसे व्यक्ति से वो भूतिया झूला जलवाएंगे जिसका आज या कल में इस दुनिया में आखिरी दिन हो। मतलब मेरी पहचान में एक काका है जिन्हें लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है और वो अब बस 1-2 दिन के ही मेहमान हैं। अगर उनका जाना लिखा ही है तो हम उनके हाथों ही ये काम कराएंगे। जाते जाते वो कई बच्चों की जान बचाते हुए जाएंगे। अंत में उस ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बूढ़े काका से वो भूतिया झूला जलवाया जाता है और वो बूढ़े काका इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसके बाद उस चुड़ैल का सर्वनाश हो जाता है और गोलू समेत सारे बच्चे उसकी कैद से आजाद हो जाते हैं और अपने माता पिता के पास फिर से लौट आते हैं।